एक खूबसूरत सुबह जब सूरज की पहली किरण ने जावियार के कमरे में दस्तक दी तो 6 साला जावियार ने अपनी आंखें मिली। वो एक बहुत ही प्यारा और ज़हीन बच्चा था। इसकी अम्मी उसे हमेशा कहती थीं, जावियार, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो छोटे छोटे रास्ते हैं जो हमें अल्लाह के करीब ले जाते हैं। जावियार ने तय किया कि आज वो पूरा दिन सुन्नतों के बाग में गुजारेगा, यानी वो हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करेगा। जावियार जैसे ही बिस्तर से उठा, उसे याद आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दायां पहलू राइट इस्तेमाल करते थे। उसने अपना दायां पांव जमीन पर रखा और नींद से बेदार होने की दुआ पढ़ी। कुछ देर बाद वो आईने के सामने खड़ा हुआ, अपने बाल सुनवारे और खुद को देखकर मुस्कुराया। उसे याद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना भी सदका है। उसने सोचा, अगर खुद को देखकर मुस्कुराना अच्छा है तो अम्मी अब्बू को देखकर मुस्कुराना कितना बड़ा सवाब होगा। वो भागता हुआ किचन में गया और अम्मी को देखकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अस्सलामुअलैकुम कहा। नाश्ते का वक्त हुआ तो दस्तरख्वान पर पराठे और शहद की खुशबू फैली हुई थी। जावियार जल्दी से बैठ गया। उसने देखा कि उसका हाथ सीधा सैंडविच की तरफ जा रहा है, लेकिन वो फौरन रुक गया। बिस्मिल्लाह पढ़ना, उसने बुलंद आवाज में बिस्मिल्लाह पढ़ी। दायां हाथ, उसने दायां हाथ से खाना शुरू किया। अपने सामने से खाना, प्लेट के बीच में हाथ डालने के बजाय उसने अपने सामने वाले हिस्से से निवाला लिया। अब्बू ने उसे देखकर फख्र से कहा, शाबाश जावियार, तुम जानते हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खाना अपने सामने से खाना चाहिए और दायां हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। खाने के दौरान जावियार से एक छोटा सा निवाला नीचे गिर गया। उसने फौरन उसे उठाया, साफ किया और खा लिया। उसने अम्मी को बताया, अम्मी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर लुकमा गिर जाए तो उसे जाया ना करो, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। नाश्ते के बाद जावियार को प्यास लगी। वो फ्रिज के पास गया, ग्लास में पानी भरा। वो खड़े खड़े पानी पीने ही वाला था कि उसे अपनी इस्तानी की बात याद आई। वो फौरन कुर्सी पर बैठ गया। उसने ग्लास को दाएं हाथ में पकड़ा और 3 घूंट में पानी पिया। हर घूंट के बाद वो सांस लेता और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहता। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये पानी आम पानी नहीं, बल्कि उसे बहुत ज्यादा सुकून दे रहा है। जुमे का दिन था, इसलिए जावियार ने गुस्ल किया और नए कपड़े पहने। उसने देखा कि अबू इतर लगा रहे हैं। जावियार ने भी अपने छोटे से करते पर इतर लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ सुथरे रहते थे। जावियार ने अपने नाखून भी चेक किए, क्योंकि नाखून तराशना भी सुन्नत है। उसने इम्मी की मदद से अपने नाखून कटवाए और फिर खुशी खुशी मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। मस्जिद जाते हुए जावियार ने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर और कुछ सूखी शाखें पड़ी हैं, जिनसे किसी को भी ठोकर लग सकती थी। जावियार रुका, अपनी छोटी सी हिम्मत जमा की और उस भारी पत्थर को घसीटकर रास्ते के एक तरफ कर दिया। उसने शाखें भी हटा दी। उसे याद आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रास्ते से तकलीफ दह चीज हटाना ईमान का एक हिस्सा है। वहां से गुजरते हुए एक बूढ़े दादाजी ने जावियार को देखा और उसे ढेरों दुआएं दी। जावियार का दिल खुशी से भर गया कि एक छोटी सी सुन्नत पर अमल करने से उसे इतनी दुआएं मिली। शाम को जावियार अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में एक लड़के ने दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जावियार आगे बढ़ा और बहुत नरमी से बोला, दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को बुरा लफ्ज नहीं कहा। वो हमेशा नरमी से बात करते थे। अगर हमें गुस्सा आए तो हमें आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए या खामोश हो जाना चाहिए। बच्चे जावियार की बात सुनकर शर्मिंदा हुए और सब दोबारा हंसी खुशी खेलने लगे।
जावियार ने आज एक और सुन्नत सीखी कि सच बोलना और कड़वी बात से बचना कितना जरूरी है। दिन भर की दौड़ धूप के बाद जब रात हुई और सितारों ने आसमान पर डेरा डाला तो जावियार थक चुका था। वो अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन सोने से पहले उसने चंद काम किए। उसने अपना बिस्तर झाड़ा ताकि अगर कोई कीड़ा हो तो हट जाए। उसने वजू किया, क्योंकि बावजू सोना बहुत बड़ी फजीलत है। वो अपनी दाईं करवट पर लेटा और अपना दायां हाथ अपने रखसार गाल के नीचे रखा। उसने सोते वक्त की दुआ पढ़ी। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगीं, उसने सोचा कि आज उसका दिन कितना अच्छा गुजरा। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने ये जान लिया था कि सुन्नत पर अमल करना मुश्किल नहीं, बल्कि ये जिंदगी को खूबसूरत और आसान बनाने का तरीका है। जावियार सो गया। उसके चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कुराहट थी, जैसे उसे ख्वाब में सुन्नतों के उस बाग की खुशबू आ रही हो जिसकी आबियारी उसने पूरे दिन की थी।